हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आपके लिए औसत में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं वो लेकर के आया और यह पूछे गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने इससे पहले की जो क्लास मैंने जो ली है, अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, अच्छा समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, और एक बात और बता दूं मैं आप सभी लोगों के लिए, जैसे कि मैथ रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने काफी चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए करा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के लिए पहले क्लिक करें और चैनल को क्लिक करने के बाद में प्ले लिस्ट के लिए ओपन करें और प्ले लिस्ट को क्लिक करते ही आपके लिए सभी चैप्टरों की वीडियो आपके सामने होंगी। जैसे कि मैं बात कर लूँ मैथ में हर चैप्टर का मैंने वीडियो दिया है। बात करूँ रीजनिंग में भी काफी चैप्टरों का वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आइए बात करते हैं हम टॉपिक की। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है। 36 विद्यार्थी हैं जिनका औसत दिया गया है कितना? 52। 36 विद्यार्थियों का औसत 52 दिया गया है। उसके बाद कहा गया बाद में ज्ञात हुआ, कोई भी संख्या हो सकती है 36 जिनका औसत 52 है। उसके बाद में कहा गया बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि के कारण 64 को 46 अंकित किया गया। मतलब जो 36 संख्याएं लिखी गई थी उनमें एक संख्या 64 थी, जो 64 थी उसकी जगह पर क्या लिख दिया गया? 46 लिख दिया गया। जब 64 के स्थान पर 46 लिखेंगे तो 64 की अपेक्षा 46 कम है। जब 64 की अपेक्षा 46 कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि औसत कम रहा होगा। इसका मतलब अगर सही संख्या 46 को हटा करके अगर हम 64 को ही अंकित कर देते हैं तो औसत बढ़ना चाहिए ना। तो बढ़ना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दें, 64 थी और 64 की जगह कितना? 46 लिख दिया गया। तो यहाँ पर कितनी कम लिखी गई है? 10 कम लिखा गया। जो 10 कम लिखा गया था ना, उसका औसत निकाल लीजिए। उसका औसत आप कैसे निकालेंगे? उसका औसत निकालेंगे, 64 को 46 लिखा गया, सॉरी अंतर है हमारा कितने का? 20 का। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 जो है ना, 20 के लिए औसत निकालना है तो 36 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 36 से। अब 36 से अगर हम भाग देते हैं 36 टोटल विद्यार्थियों की जो भी संख्या है उससे हमें क्या करना है? इसके लिए डिवाइड करना है। अगर हम इससे डिवाइड 36 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा यहाँ पर? तो देखिए, आप सादा भाग भी कर सकते हैं। जैसे यानी कि 36 से अगर आप भाग देंगे किसके लिए? 20 के लिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर भी दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना हुआ? 200 हो गया। अगर मैं बात करूं 3 6 18 है तो 6 तो ज्यादा हो जाएगा, पंजे चला जाएगा। कितना चला जाएगा? पंजे चला जाएगा। यानी कि 6 पंजे कितना हुआ? 30, हाथ से लगा 3 पंजे 15, 15 और 3 कितना हुआ? 18। यहां से अगर हम देखते हैं तो कितना बचेगा? 0 और यहाँ 10 में से हट जाएगा 2। बस यही आता रहेगा 0.55। जो 0.55 आता रहेगा यानी कि इसका मतलब ये हुआ दशमलव के एक स्थान तक आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें भी दशमलव के एक स्थान तक दिया गया है। तो अब क्या करेंगे? 0.5 औसत बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस कर देंगे 0.5। तो ये कितना होगा? 52.5। 52.5 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं और इन क्वेश्चनों के साथ साथ बने रहेंगे, यानी कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 29 क्वेश्चन में क्या कहा गया? 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। जो 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। अच्छा, उसके बाद कहा गया यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, यानी कि 11 खिलाड़ी हैं और एक कोच और कोई कोच को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 12 हो जाएंगे। सही है ना? कितने हो जाएंगे? 12 हो जाते हैं। कोच की भी आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत
औसत आयु 10% बढ़ जाती है। जो औसत आयु है ना हमारी कितनी है 20 है, ये कितनी बढ़ जाती है 10%, यानी कि 10 बटे कितना 100, यानी 0 से 0 0 से 0 कितना 2 1 2 कितना बढ़ गया 2 औसत आयु बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 2, पहले कितनी थी 20 थी, अब कितनी हो गई 22 हो गई। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पदों की संख्या जो है ना, यहाँ पर देखो पदों की संख्या है उससे गुणा कर दो, यानी कि 11 से, 11 दूनी कितना होगा 22, 220। यहाँ पर भी क्या करोगे 12 से गुणा कर दोगे। तो यहाँ पर भी योग निकालना है, योग निकालना है तो पदों की संख्या से औसत में गुणा करना होता है। तो 12 दूनी 24 हुआ, 12 दूनी 24 और 2 कितना हुआ 26 हुआ। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, कोच की आयु ज्ञात कीजिए। अगर 12 लोगों में से 11 जो खिलाड़ी हैं इनकी निकाल देंगे तो एक ही तो बचेगा, और एक कौन बचेगा वो कोच बचेगा। तो यहाँ टोटल में से यहाँ में इसमें से 264 में से 220 माइनस करके 4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, कितना आया 44, 2 में 2 जाएगा कुछ बचेगा नहीं, यानी कि 44 वर्ष के हैं। जो कोच है हमारे वो कितने वर्ष के हैं 44 वर्ष के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो यहाँ पर योग निकालने के लिए पदों की संख्या से गुणा करेंगे, 12 जो कितना हुआ 48 हुआ। उसके बाद कहा गया यदि उनकी मां की आयु को भी सम्मिलित किया जाए, यानी इनकी जो मां है उनकी आयु को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो 4 लोग थे, 4 बहनें हैं, एक मां की आयु भी जुड़ जाती है तो इनकी कितनी हो जाती है 5 हो जाते हैं लोग, 5 लोगों की औसत आयु। अच्छा, तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, यानी पहले कितना था हमारा 12 था, अब औसत 5 बढ़ा, तो 5 बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ने का मतलब प्लस, कम होने का मतलब माइनस, तो 12 5 कितना हुआ 17 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पदों की संख्या से गुणा करेंगे, 17 पंजे कितना होता है 85 होता है। यहाँ पर क्या कहा गया माँ की उम्र ज्ञात करें, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। माँ की उम्र के लिए 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, एक कौन वो उनकी माँ। तो देखिए हम 85 में से 48 माइनस करेंगे तो यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 7 रह गए, 7 में 4 जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ रह गए 7, 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 37 वर्ष उनकी माँ की आयु जो है वो कितनी है 37 वर्ष है। यानी कि हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए होगा। तो आइए इसी टाइप के क्वेश्चनों के लिए बड़े आसानी से आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत की आवश्यकता है बस और कुछ नहीं, यानी कि त्याग ही सब कुछ है, त्याग कर लिया सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आपकी मुट्ठी में होगा सब कुछ। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, पहले का मतलब पास्ट में, यानी कि पहले हुआ था, कोई बात नहीं। तो कोई बात समझाऊंगा आपके लिए, अगर हम पास्ट प्रेजेंट और आपका फ्यूचर यहाँ पर बात करते हैं, यानी पास्ट आप सभी जानते हैं वर्तमान, सॉरी पास्ट मतलब होता है भूतकाल, और प्रेजेंट होता है वर्तमान, और फ्यूचर होता है भविष्य। वर्तमान मतलब वो होता है जो चल रहा है, पास्ट मतलब पहले, यानी पहले की बात हो रही, पूर्व की बात हो रही होगी, फ्यूचर मतलब बाद में। तो ध्यान देंगे अगर हम पास्ट से प्रेजेंट आएंगे तो क्या होंगे प्लस होंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर आएंगे तब भी हम क्या होंगे प्लस होते चले आएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे मालूम है मेरी आयु 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले 20 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी है, यानी 5 जोड़ देंगे तो कह दूंगा 25 वर्ष है मेरी वर्तमान में। और मैं कह दूं मेरी वर्तमान में आयु 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद या 7 वर्ष या 10 वर्ष बाद क्या होगी, अगर मेरी आज 20 है तो 10 वर्ष बाद क्या होगी 30 वर्ष होगी, यानी प्लस होते हैं। अगर फ्यूचर से वर्तमान में जाएंगे तब भी माइनस होगा, और वर्तमान से पास्ट में जाएंगे तब भी माइनस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इन चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है आपके लिए, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपके लिए कोई भी असुविधा ना हो, बड़े आसानी के साथ आप बना सकते हैं क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे जीडी हो चाहे आपका
पुलिस हो चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं सब में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर पति एवं पत्नी की यानी कि दो लोग हैं जिनकी औसत जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था। विवाह के समय 25 वर्ष थी इनकी आयु, विवाह के समय 25 वर्ष थी, यानी कि एक व्यक्ति की 25 तो दोनों की कितनी हो जाएगी 25 गुणा 2 यानी कि 50 वर्ष थी। कितने वर्ष पहले थी 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी थी 50 वर्ष। अगर मैं बात कर दूं कि अगर प्रेजेंट में आना है, वर्तमान में आयु निकालनी है, तो 4 वर्ष पत्नी की आयु जुड़ेगी और 4 वर्ष पति की आयु जुड़ेगी, यानी कि 4 + 4 दोनों की आयु कितनी 8 वर्ष जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 58 वर्ष। कितना हुआ 58 वर्ष, यानी कि वर्तमान में दोनों की पति और पत्नी की दोनों की आयु 58 वर्ष है। उसके बाद कहा गया है पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु, यानी अब 3 लोग हो गए। अब 3 लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी कह रहा है 20 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात है, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर औसत 20 दिया है, योग निकालने को 2 की संख्या से गुणा करना होगा, यानी कि 20 × 60। अब पूछा क्या गया है, जो पति पत्नी 2 लोग हैं उनकी 2 को 3 में से 2 निकाले तो 1 कौन बच्चा आ जाएगा। अब 60 में से 58 वर्ष जो पति पत्नी की है आयु वो निकाल देते हैं, तो कितनी रह जाएगी 2 वर्ष। कितना रह जाएगा 2 वर्ष। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बड़े आसानी से समझ में आया होगा इस क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। अब यहाँ पर बच्चे कहें कि क्वेश्चन छोड़ के क्यों, तो मैंने इसमें एसएससी जीडी और पुलिस लेवल के लिए लिया है, ना कि मैंने मतलब ज्यादा बड़े सीजीएल के लिए उसके लिए लिया है। तो मैं बता दूं आपके लिए, मैंने ज्यादातर इसके हिसाब से लिया है। तो जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन वही लिए हैं जो अधिकांश आए हुए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। मान लो 10 पारी है जिनका औसत कितना है 32 है, तो अगर 10 से गुणा कर दे तो योग निकल के आ जाएगा कितना 320। 10 पारियों में 320 रन बनाएंगे। अगली पारी में यानी कि 10 इससे अगली पारी में आए तो कौन सी 11वीं पारी में, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। यानी कितना बढ़ जाए 4 रन औसत बढ़ जाए। तो 32 था, 4 बढ़ेगा तो 36 हो जाएगा। बढ़ने का मतलब प्लस गुणा किससे करेंगे 11 से। 11 से 66 होता है और 11 × 33 और 6 कितना होगा 39 होगा, 396। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे। तो अगली पारी का निकाल लो, कितना आया अंतर 1 का। इनका भी क्या करना है आप अंतर देख लें। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर देना। तो 396, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यानी कि अगली पारी में उसे 76 रन बनाने होंगे। अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे 76 रन बनाने होंगे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, इनके लिए थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो सबसे अच्छी तरह से मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्टों के साथ मैं आपके साथ रहता हूं और इनके लिए मेहनत से थोड़ा सही से समझ करके प्रैक्टिस भी करते रहें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके लिए 100 में 100% समझ में आएंगे और 100% ये कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता के कारण बनेंगे। यानी कि तरीका आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मैथ का मतलब क्या है, मैथ 100% समझ में आएगा यदि आप थोड़ी मेहनत करेंगे। दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होती है, दैनिक जीवन में हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें क्या है मैथ की आवश्यकता होती है। हम वहां पर मैथ लगा लेते हैं। अगर यहाँ पर भाषा में अगर वही चीज दे दी जाती है तो थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आलस बिल्कुल नहीं दिखाना है, बड़े एकाग्र दिमाग से यानी अच्छे होकर के बढ़िया करके मेहनत करना शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, जिन्होंने मेहनत की है उन्होंने इतिहास 100% लिखा है, उनके लिए कोई भी नहीं रोक पाया है। तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत करते रहिए। यानी कि मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आपके माँ बाप का सपना जो है वो पूरा करिए। यानी कि मैं फिर कहूंगा आपसे बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो बनना चाहे सभी आपके जैसा।
तो मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।